वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी फरवरी की रीडिंग है और इस रीडिंग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ की थीम क्या है अभी। ओके, तो थीम क्या चल रही है अभी, और उसके बाद हम प्रेडिक्शंस करेंगे और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। और क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिवली लियोस के लिए है तो कीप इन माइंड कि उतना ही लें खुद पे जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, बाकी बाकी के लियोस के लिए छोड़ दें। ओके, बट आई कैन अश्योर यू कि आप सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग से। सो पहला कार्ड आया है द मून और उसके बाद आया है द वर्ल्ड। क्लियरली आपकी लाइफ की थीम हमें ये बता रही है कि आपने लाइफ का एक चैप्टर फिनिश किया है, कुछ एक फेज़ है जो एंड हुआ है। और हो सकता है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कोई छोटा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, बट फॉर श्योर कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट तो आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बट यहाँ पे जो थीम है वो इस तरीके से दिख रही है कि टर्निंग पॉइंट आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस टर्निंग पॉइंट के बाद आने क्या वाला है। तो फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा फिगर आउट कर पाओगे आप। फरवरी ऐसा रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि लाइफ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हो, बट आप में से बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो पूरी लाइफ भी हो सकती है और लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे से आप में से कई सारे लोगों के लिए फरवरी की थीम ये भी है कि आपका डर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे डेथ आया है। सी, वी वेर टॉकिंग अबाउट टर्निंग पॉइंट्स और यहाँ पे डेथ आया। डेथ, मून, द वर्ल्ड, तीनों कार्ड क्लियरली हमें ये स्टेट करते हैं कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, बट आपको ये नहीं दिख रहा कि उस चीज़ में फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है। अगेन थोड़ा ये देखने में तकलीफ़ हो रही थी अभी तक कि ठीक है ये चीज़ एंड हो रही है, या फिर ये साइकिल ख़त्म हो रही है, या लाइफ का ये फेज़ ख़त्म हो रहा है, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फरवरी आपको एक डायरेक्शन देगा लाइफ में कि आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा फॉर श्योर। पास्ट में आप एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, अच्छी एनर्जीज आपकी बहुत ही एम्पावरिंग दिख रही है क्योंकि आप लियोस हो फॉर श्योर। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया जो यूनिवर्स की गाइडेंस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और गाइडेंस ये है कि आपके पास में ऑप्शंस है कि आगे आपको क्या करना है, तो चूज़ वाइसली, या फिर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ जिससे कि हर किसी को समझ में आ जाए कि थीम क्या है। थीम है ट्रांसफॉर्मेशन की, चैप्टर्स क्लोज होने की, बट फ्यूचर देख ना पाने की। बट फरवरी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, डायरेक्शंस मिलेंगे, तो उस टाइम पे अच्छे से चूज़ करिएगा कि मुझे लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। फ्यूचर में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, हार्ड वर्क की एनर्जी भी है, मेहनत करते हुए दिख रहे हो आप फरवरी में। मेहनत है, हार्ड वर्क है, फोकस्ड वर्क है, तो आप मेहनत करोगे। आउटसाइड एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल है। ये बहुत अच्छा है कि आउटसाइड एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल आया है। इसका रीज़न ये है कि आप मेहनत कर रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से, और आउटसाइड एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल आया है। मतलब कि समझ में आ रहा है कि आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी अपनी लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ये हेल्प बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स रिलेटेड भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे हो सकती है कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम है जो आपको हेल्प कर रहा है, या फिर ये हेल्प यूनिवर्स की भी हो सकती है, आपके गार्जियन एंजल्स की हो सकती है जो आपकी लाइफ को बिल्ड करने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में 4 ऑफ वांस भी हैं। 4 ऑफ वांस सक्सेस को बताता है, तो देयर इज़ हाई चांस कि आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे फरवरी में, या फिर आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो द डेथ आया है, द मून आया है कार्ड, द वर्ल्ड आया, इन सारे कार्ड्स को देख के पहली बार मुझे ऐसी ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि ये सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बिकॉज जब डेथ आते तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये थोड़ा पेनफुल होने वाला है हमारे लिए, बट आपके केस में ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही
अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ खराब से अच्छे की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ वांस भी है आउटकम में, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वांस है। आप में से कई सारे लोगों की लाइफ में कोई अर्थ साइन है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है, जैसे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल इसीलिए आई है क्योंकि यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर करियर। अगर आप करियर पे फोकस्ड हैं तो करियर आपका फ्यूचर में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हुए भी दिख रहे हो अपने करियर में, तो एक एम्बिशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके करियर में, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दिख रहे हो। अगर ये पर्सनल लाइफ के बारे में है तो पर्सनल लाइफ में भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट येस आप में एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन है जो कि अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल है, अगेन पेंटिकल से रिलेटेड कार्ड है। आप देखिए आपके लिए कितने पेंटिकल आए हैं, यहाँ पे पेंटिकल है, यहाँ पे पेंटिकल है, यहाँ पे पेंटिकल है और यहाँ पे पेंटिकल है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेरी मच अबाउट योर स्टेबिलिटी, जैसे फाइनेंसेस में स्टेबल होना, करियर में स्टेबल होना, गाड़ी खरीदना या फिर घर खरीदना, या फिर फैमिली में स्टेबिलिटी आना, शादी करना, क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यू नो। सो दिस इज़ गुड। ओके, अच्छे दिख रहे हैं आपके कार्ड्स। चलिए अभी हम प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक लियोस के क्या आने वाला है प्रेडिक्शन में? ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली कि लियोस की लाइफ में लियोस क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं फरवरी में, नेक्स्ट 30 डेज में। वेरी क्लियरली 7 ऑफ सॉर्ड्स है और 8 ऑफ कप्स है। सो बहुत ही प्यारा मैसेज है, बट एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम से मत भागो। अपने प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, अपने प्रॉब्लम को फेस करना और उससे नेविगेट करना सॉल्यूशन है। बिकॉज आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा शट डाउन कर लिया है, बिकॉज ओके आई डोंट वांट टू डील विद दिस। ऐसा होता है ना कि मुझे इस प्रॉब्लम से डील नहीं करना है तो मैं इस प्रॉब्लम को भूल जाती हूँ, या फिर मुझे इस प्रॉब्लम से डील नहीं करना है तो मैं फ़ोन चलाने लगती हूँ या फिर गेम्स खेलने लगती हूँ। तो डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ो लाइफ में, यू नो। एट द सेम टाइम गाइज डोंट डू एनीथिंग बैड टू एनी वन। मतलब या तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हो या किसी और के साथ गलत कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है जो कि स्नीकीनेस बताता है। तो खुद के साथ गलत करना क्या होता है? खुद को कमिटमेंट दिया पर कमिटमेंट पूरा नहीं किया। खुद को पता है कि खुद की लाइफ के लिए क्या अच्छा है पर वो काम किया ही नहीं, तो ये खुद के साथ गलत करना है ना। एट द सेम टाइम हो सकता है आप दूसरों के साथ कुछ गलत कर रहे हो, तो स्टॉप डूइंग इट। यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि या तो आप अपनी खुद की नीड को नेग्लेक्ट कर रहे हो, या तो अपने पेरेंट्स की नीड को नेग्लेक्ट कर रहे हो, या तो किसी अपने क्लोज इंसान की नीड्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये फीलिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी आगे चल के। तो अगर आपकी कुछ नीड्स हैं, आप कुछ इट्स लाइक कि हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हुए हैं पर फिर भी हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर इट्स लाइक कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार हैं पर हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये चीज़ आपको परेशान करेगी, तो डील विद दिस। ओके, 3 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है। इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप और कनेक्शंस और सोशल गैदरिंग्स, कुछ अच्छे मूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं लियोस फरवरी में। बहुत अच्छे मूवमेंट्स, किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, कोई आपको पसंद कर रहा है, आप किसी को पसंद कर रहे हो, या फिर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। ओके, तो दीज आर वेरी हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ जो फरवरी में आप एक्सपीरियंस करोगे। 10 ऑफ वांस की एनर्जी है और 4 आई लव दिस। यहाँ पे देखो, ये दोनों लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। ये पर्सन है जो इतने सारे बैगेज के साथ स्लोली ट्रैवल कर रही है, और ये पर्सन है यहाँ पे एकदम अपने घोड़ों के साथ, पूरे एम्बिशन के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये दोनों कार्ड आपके साथ में आए हैं और ये दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं फरवरी में क्या होगा। जो सफ़र आप बहुत ही बर्डन के साथ तय कर रहे थे, जो जर्नी आप बहुत ही बोझ के साथ तय कर रहे थे, अब उस जर्नी पे आपको मज़ा आने लग गया है, थ्रिल मिलने लग गया है और एडवेंचर मिलने लग गया है। तो अगर लाइफ आपको बोझ लग रही थी
या फिर बहुत ही स्लोली स्लोली लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में आपको, और आपको बहुत टेंशन हो रही थी, तो यहाँ पे लाइफ आपकी तेज़ी से भी आगे बढ़ेगी, एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस सॉरी यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस जर्नी। ओके लियोस, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर से कि आप अपनी जॉब पे जा रहे थे, जॉब में बहुत काम होता था, आपका मन नहीं करता था सुबह उठने का, जॉब पे जाने का मन नहीं करता था, बट देन अभी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें कि अब आपको जॉब पे जाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मे बी आपकी सैलरी बढ़ गई है, या फिर आपको काम में मज़ा आ रहा है, या फिर आपके ऑफिस में आपके फ्रेंड्स बन गए। अब वही जर्नी में आपको मज़ा आ रहा है, और आप जॉब में अब बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हो, लाइक आपकी आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेम जर्नी, लाइक आप ही इंसान हैं, लाइफ वही है, सिचुएशन वही है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, बट अभी मज़ा आ रहा है इस जर्नी में, एडवेंचर और थ्रिल हमें मिल रहा है। पेज ऑफ वांस और द वर्ल्ड्स। ओके, सो द वर्ल्ड हमने पहले भी देखा था, पेज ऑफ वांस हमने पहले भी देखा था, नहीं देखा था। सो पेज ऑफ वांस आपकी ही टिपिकल एनर्जी है, यहाँ पे फायर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और द वर्ल्ड दिख रहा है। यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर लाइफ। यहाँ पे अगेन आप लाइफ में उछल कूद करते हुए दिख रहे हो और मज़े करते हुए दिख रहे हो, अपनी जर्नी को इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नई हॉबीज़ को इन्जॉय करेंगे, नई एक्टिविटीज़ को इन्जॉय करेंगे, या फिर नई फ्रेंडशिप्स को इन्जॉय करेंगे। ओके, द मून आ गया है और 9 ऑफ कप्स आ गया। एक चीज़ जो इन सारे प्यारी एनर्जीज़ में, एक चीज़ जो खलल डाल सकती है खलल इंग्लिश वर्ड क्या होगा मुझे याद, मुझे राइट टाइम पे राइट वर्ड्स नहीं याद आते हैं, और फिर मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देती हूँ एक्सप्लेन करने में, सो लेट इट बी। हाँ, तो इस प्यारी सी जर्नी में आपकी कोई एक चीज़ जो बाधा डाल देगी, वो है आपकी ओवर थिंकिंग, और वो है आपका फ्यूचर को लेके टेंशन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, बट देन यहाँ पे आपने अपने फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया है। मून की एनर्जी हमने पहले भी देखी थी, आप अपने इमोशंस में ड्राउन हो रहे हो, और ये इमोशंस क्या है? फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। मैं अपनी जर्नी को एंजॉय तो कर रही हूँ, पर क्या ये जर्नी मुझे सही डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगी? फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का कैसा है, इसका क्या है, उसका क्या है। और यहाँ पे फिर उसके कारण क्या हो रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, मतलब कि टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम जो दिमाग है वो फ्यूचर की तरफ है या फिर किसी डर की तरफ है। तो दिस इज़ योर ओवर थिंकिंग, इससे बच के रहिएगा। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल और है 2 ऑफ पेंटिकल। वाह, कितने सिंक में आए कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, बट आप ये सोचोगे कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पास दो अच्छे ऑप्शन है, शायद इसीलिए आप सोच रहे हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। एस ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे एक नया ऑफर आ रहा है फरवरी में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। बट देन आप वे करके देख रहे हो दोनों ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे जगलिंग चल रही है, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी है या फिर नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, बट ग्रैब करने के बाद ये हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इससे गुजर रहे हो। ठीक है, क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, या फिर आपको खुद को दिख गई कोई अपॉर्चुनिटी है और आप उसमें अच्छा करना चाह रहे हो। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, खुद को उस पर काम करना पड़ता है, राइट। तो देयर इज़ अ चांस कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है 1 आध महीने पहले, बट उस अपॉर्चुनिटी को बाकी काम के साथ में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ी जगलिंग करनी पड़ रही है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में द हर्मिट की एनर्जी है और डेविल की एनर्जी है। गाइस, बहुत ही सिंपल मैसेज है, हर्मिट और डेविल बहुत ही आपके मैसेजेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं, जो कि रीडिंग को बहुत ही आसान बना रहे हैं मेरे लिए आज। सो द हर्मिट है और डेविल है। द हर्मिट बता रहे कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रह रहे हो, मतलब कि बहुत सारा समय अकेले में बिता रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिता रहे हो,
जो भी रीज़न है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, या फिर अगर अकेले में नहीं भी बता रहे हो तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, थोड़ा सा मे बी बोरिंग फील हो रहा है अकेले, मे बी थोड़ा सा डल लाइफ महसूस हो रही है कभी कभी। अब आपको डेविल कॉल कर रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा तो डेविल तो एटलीस्ट आपको कॉल कर रहा है, तो आप डेविल का कॉल सुनोगे या नहीं सुनोगे? मतलब कि ये टेम्पटेशंस हैं आपके। आज मुझे डल फील हो रहा है, आज मैं बोर हो रही हूँ, तो कुछ गलत काम कर लेती हूँ, मे बी बहुत ज़्यादा जंक कंज्यूम कर लेती हूँ जो कि मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मे बी कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर लेती हूँ, मे बी लेट्स हैव अल्कोहल और समथिंग, यू नो, मे बी लेट्स टॉक टू दैट टॉक्सिक पर्सन। चलो उस, अपन बोर हो रहे हैं तो चलो उस टॉक्सिक इंसान से बात कर लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो वॉइड होता है, खालीपन, कभी कभी हर एक इंसान को महसूस होता है, नो मैटर वो रिलेशनशिप में है या फिर वो रिलेशनशिप में नहीं है, वो मैरिड है या नहीं है, वो अपने अकेले रहता है या अपनी फैमिली के साथ रहता है, 10 लोग हैं या एक भी लोग लाइफ में नहीं है, वॉइड का कॉल सबको आता है, वो खालीपन, अनफुलफिलमेंट सबको फील होता है। बट उस टाइम पे क्या आप डेविल के कॉल को आंसर करोगे, या फिर आप इतने ज़्यादा स्मार्ट हो कि आप डेविल के कॉल को आंसर नहीं करोगे? इट्स लाइक कि जस्ट बिकॉज आपको प्यास लग रही है तो कोई आपको जहर वाला पानी दे देगा तो क्या आप पी लोगे, या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और क्लीन वाटर का वेट करोगे? सो इट्स ऑन यू। इस डेक में से 2 और कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल। सी कितना अच्छा दिख रहा है, आपकी लाइफ अच्छी दिख रही है, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको लाइफ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी भी बहुत है। 2 चीज़ें हैं जो लाइफ में तकलीफ़ आपको फरवरी में दे सकती हैं, वो है टॉक्सिसिटी, थोड़ा सा बैलेंस में लेके चलो। जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं तो खेलते चले जा रहे हैं, सो कीप इट इन चेक, यू नो, कीप इट इन बैलेंस। आपकी ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा बैलेंस में रखो, नहीं तो फिर परेशान होने वाले हो। दूसरी चीज़, अगर जर्नी को इन्जॉय करो, ओके, जर्नी को इन्जॉय करो, फ्यूचर के बारे में पूरा टाइम मत सोचते रहो। सो ये चीज़ भी आपको परेशान कर सकती है। खुद को नेग्लेक्ट करना या फिर अपने बहुत ही क्लोज लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना भी आपको परेशान कर सकता है। और बाकी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और अच्छी चीज़ें दिख रही है। तो यस, आपकी कुछ सफरिंग्स फरवरी में सेल्फ इम्पोज्ड भी हो सकती हैं, तो याद रखिएगा, सेल्फ इम्पोज्ड सफरिंग क्या होता है? खुद को दुखी करना, जबकि ज़रूरी नहीं है खुद को दुखी करना। इट्स अ चॉइस आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग। सो इट्स अ चॉइस कि मुझे खुद को दुखी रखना है इस महीने या नहीं रखना है। ये बहुत कुछ आपके हाथ में रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल है, एक खूबसूरत सा सुंदर सा एक्सचेंज दिख रहा है किसी पर्सन के साथ में। तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूँगी। तो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। सो एक प्यारा सा एक्सचेंज है किसी पर्सन के साथ में। उसके बाद में स्ट्रेंथ है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है। तो आप अगेन अपनी एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे वाला एटीट्यूड है, विच इज़ सच अ नाइस थिंग। द हायरोफेंट है, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन किसी टीचर के साथ में या फिर किसी मेंटोर के साथ में, या तो आप किसी के लिए टीचर हो या कोई आपके लिए टीचर है। तो अगेन एक सुंदर सा कनेक्शन दिख रहा है। फरवरी में विजडम भी मिलेगी, आपको ज्ञान भी मिलेगा किसी ना किसी से या कहीं ना कहीं से। ये है पेन जो आप फील कर रहे हो फरवरी में, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से। और ये है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो बता रही कि आप इस पेन से निकल भी जाओगे। उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो ये बता रही है कि कुछ बहुत ही सॉलिड अच्छे आइडियाज़ आएंगे दिमाग में। दिमाग लाइफ कैसे बेटर बनानी है, कोई बिजनेस प्लान का आइडिया आएगा, कोई क्लैरिटी आएगी, कोई अच्छा मैसेज मिलेगा। दिस कार्ड इज़ मोर अबाउट कि दिमाग में कोई आइडिया आया है, और क्योंकि सॉर्ड पे क्राउन है मतलब कि वो आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपका इंट्यूशन
आपके लिए कोई आइडियाज़ निकाल के लाता है तो उन आइडियाज़ पे प्लीज़ काम करिए, बिकॉज़ ये आइडियाज़ आपको लाइफ में किसी टाइप का विन देंगे। अब चलिए टी लीफ निकालते हैं और देखते हैं कि टी लीफ को आपको क्या बताना है फरवरी के लिए। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली है, कोई फैमिली मतलब आपकी फैमिली फॉर श्योर। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का बहुत ही सॉलिड इमोशनल सपोर्ट है आपके पास में, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं लाइफ में, विच इज़ गुड। व्हाट एल्स? वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। आपका बहुत सारा समय किसी चीज़ के इंतज़ार में गुजर रहा है, तो किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो आप, डेस्परेटली वेटिंग की एनर्जी में हो। सीक्रेट एडमायरर, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आप पे क्रश कर रहा है, या तो अगर आप उस एज में नहीं हो तो देर इज़ हाई चांस कि कोई आपके काम को पसंद कर रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट। करियर इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, करियर पे फोकस बना के रखो। जो लोग अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल दिखे हैं फॉर श्योर। आप में से कई सारे लोगों के लिए करियर में ये इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक्साइटिंग इवेंट होगा आपकी लाइफ में। पर मुझे हंसी आई है इस कार्ड पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस कार्ड से रिलेटेड है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहा है, क्रश कर रहा है आप पे। एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, और ये पर्सन आपको ट्रिगर करने वाला है, इसे इग्नोर करिए। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, जैसे हमने एस ऑफ सॉर्ट्स से देखा था। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, कोई छोटी बड़ी परेशानी है जो आप ओवरकम करेंगे फरवरी में। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, छुट्टी पे जाते हुए आप दिख रहे हो। अब ये छुट्टी दिमाग की छुट्टी भी हो सकती है कि फाइनली मैं लाइफ के ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रही हूँ जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हो रही है, ये भी हो सकता है। या फिर ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि आप लिटरली छुट्टी पे जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जो लोग किसी हेल्थ वाले मैटर से परेशान थे, उनके लिए एक रिलीफ का मंथ होगा फरवरी, बट एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सितंबर है यहाँ पे, सितंबर में क्या हुआ था, समहाउ ये कार्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चेंजेस इन योर लाइफ, मून अगेन आया, मून शायद थर्ड टाइम आया है आपके लिए, और मून ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, बट वो बदलाव आपके अच्छे के लिए होंगे लियोस, सो टेंशन मत लेना अगर कुछ चेंज हो रहा है तो। यू विल बी शोन द वे, ये कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। तो एक बहुत ही प्यारी सी डेक है जिसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, और उस डेक में कार्ड है जिस कार्ड पे लिखा हुआ है कि आराम से आगे बढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है। तो बेसिकली ये कार्ड देख के मुझे उस कार्ड की याद आई एकदम से। यू विल बी शोन द वे, अगर आप लाइफ की जर्नी में फॉर से आपको 100 कदम चलने हैं और आपने 10 कदम चले हैं, बट आगे का रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, और आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, रास्ता क्लियर है या नहीं, रास्ते में गड्ढे तो नहीं हैं, कोई नदी तो नहीं है जिसमें मैं गिर जाऊंगी, ऐसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे यूनिवर्स इज लाइक कि जितना रास्ता दिख रहा है उतना आगे बढ़ो, बाकी का रास्ता वक्त आने पे दिख जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यू विल बी शोन द वे, रास्ता नहीं दिख रहा है तो रास्ता दिख जाएगा, बट अभी जितना सफ़र तय करना है उतना तो करो, जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो रास्ता चलो, उसके बाद है पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, भैया अपने करियर का ध्यान रखिए। ध्यान रखना ऐसा नहीं कि करियर में कुछ गलत हो रहा है, ध्यान रखिए मतलब करियर पे फोकस्ड रहिए। काफ़ी सारे लोगों को करियर पे फोकस रखना है, काफ़ी सारे 80% आई थिंक आप में से लोग हैं जिनका यूनिवर्स के लिए मैसेज है कि करियर बनाने की बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है,
फोकस रहो, हार्ड वर्क करो, फैमिली विशेस कम ट्रू। आपकी फैमिली की कोई छोटी या बड़ी विश है जो फरवरी में पूरी होगी। ओके लियोस, चलिए हम अब ये देखते हैं कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, 1-on-1 मैसेजेस और गाइडेंस क्या है आपके लिए। और बहुत सारी बातें हम करेंगे इस गाइडेंस में, उतनी चीज़ें खुद पे लें जो आपके लिए सेंस बना रही हैं, क्योंकि जो आपके मैसेज होंगे वो ऑब्वियसली आपके लिए ऐसे क्लिक कर जाएंगे, बट एट द सेम टाइम हम सबके लिए मैसेजेस निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना कि कौन सा मैसेज आपके लिए है। being the authority of your life comes with a lot of responsibility। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, और इस कार्ड को देख के मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। सबसे पहले मेरी इंट्यूशन वो एग्जाम्पल देने को बोला आपको, तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करूँगी। शायद आप में से काफ़ी लोगों के लिए यूनिवर्स आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब भी आप ये लाइफ में डिसाइड करते हो ना कि आई वोंट सेटल फॉर लेस, जब भी आप डिसाइड करते हो ना लाइफ में कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती, मैं इससे लाइफ में कुछ बेटर करना चाहती हूँ, मैं इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहती, मैं इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना चाहती हूँ। तो जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट लाइफ में देते हो, ये स्टेटमेंट एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हैं, और ये एक सिंगल इंटेंशन आपकी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और आपको ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले जा सकता है जो ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे और अबंडेंस दे। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आई वोंट सेटल फॉर लेस, मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, या फिर मुझे लाइफ में बेटर करना है, मुझे करियर में ज़्यादा बेटर करना है, मुझे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बेटर करना है, मैं एक बेटर पार्टनर डिज़र्व करती हूँ, बेटर फ्रेंड्स डिज़र्व करती हूँ। जब आप ये स्टेटमेंट दोगे लाइफ में, जब आपको खुद को ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ये वेकअप कॉल आपको मिल जाएगा, तब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। बट जब भी आप ये स्टेटमेंट दोगे, दिस स्टेटमेंट कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, बट एट द सेम टाइम ये एक प्रॉमिसिंग टाइम होता है जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए पॉजिटिवली चेंज कर देगा। बट इट्स नॉट दैट ईजी फॉर से कि आप लाइफ में डिसाइड करते हो कि मुझे फिट रहना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, बट जंक फूड कंज्यूम करना छोड़ना, वर्कआउट डेली करना, ये आसान नहीं होता है। इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट जैसे जैसे आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ, आपको ये करने में मज़ा आने लग जाएगा, और आपकी लाइफ हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन अ मोस्ट फंटास्टिक वे। तो जब भी आप कुछ ऐसा डिसाइड करते हो ना, तो स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आते हैं उनसे घबराना मत। फर्स्ट से कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो जहाँ पे आपका मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं ऐसा बोल नहीं रही कि आपके साथ होगा। फर्स्ट से आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो और आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो क्योंकि आपका पार्टनर आपको सही से ट्रीट नहीं करता है, और आपने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है क्योंकि मैं एक बेटर इंसान डिज़र्व करती हूँ। तो उस रिलेशनशिप से निकलना, उस पर्सन से मूव ऑन करना, खुद को विक्टिम मेंटालिटी से निकालना, खुद को एक मोर कॉन्फिडेंट इंसान बनाना, अपना बेस्ट वर्जन बनाना इतना आसान नहीं होगा, बट इट्स वर्थ इट। आप एटलीस्ट इतनी कीमत पे कर सकते हैं उन चीज़ों की। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आपने सही डिसाइड किया है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वन वे और अनदर। कुछ लोगों के लिए कुछ होगा और कुछ लोगों के लिए कुछ होगा। एंड येस, स्टार्टिंग में ये आसान नहीं होगा, बट इट्स ओके। ये मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। आर योर एक्शन रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक? आप कई सारे काम ये सोच के कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बट आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो। अब ये इसमें क्या हो सकता है? इसमें अगेन ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, पहले स्टार्टिंग में आपका शायद फर्स्ट या सेकंड कार्ड था, फर्स्ट कार्ड था आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ गलत कर रहे हो आप अपने साथ, पर आपको लग रहा है कि वो करना सही है, या तो कुछ गलत कर रहे हो आप किसी के साथ जो आपको लगता है कि वो करना सही है। तो थिंक अगेन कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आप खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। मुझे ऐसा अगेन
इंट्यूशन क्या मैसेज दे रहा है पहले वो बताती हूँ, कि आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपके लिए गलत है, बट आप अपने उस चीज़ के लिए अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। कुछ कर रहे हो जो गलत है बट अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। इसका क्या क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है? मुझे इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं दूंगी तो कई सारे लोग हर्ट हो जाएंगे, इवन तो वो बस एग्जाम्पल है, तो लेट मी गिव यू। फॉर से कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको सही ट्रीट नहीं करता है, वो आपके लिए ठीक भी नहीं है, यू नो, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर चुका है बहुत बार, और आप बहुत बार डिसाइड कर चुके हो अगेन कि मुझे उस फ्रेंड से नहीं मिलना है अब, क्योंकि वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। बट देन आप अगेन उस फ्रेंड के पास जा रहे हो और ख़ुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि नहीं यार, इतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ था, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आपकी एग्ज़ाम है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपका फोकस 100% अपने करियर पे होना चाहिए, बट आप खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि नहीं मुझे पेरेंट्स को हेल्प करना है, ये करना है, वो करना है, यू नो। इट्स अबाउट यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हो और आपको नहीं देना चाहिए। At the same time, maybe you are doing this to someone else. Don't hurt people, don't hurt yourself. Tidy up your life so you can make space for something better. अभी यूनिवर्स आपको क्या बता रही है, ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। सो यहाँ पे एक पर्सन है जो अपने घर को साफ कर रहा है। अब यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं? अपनी लाइफ को साफ कर लो जिससे कि एक स्पेस क्रिएट हो सके बेटर चीज़ों को आने के लिए। जगह बना लो, सफाई कर लो, अपनी ज़िंदगी की सफाई कर लो जिससे बेटर चीज़ें आ सके लाइफ में। तो टॉक्सिसिटी को हटानी चाहिए सबसे पहले, नेगेटिविटी को हटाना चाहिए, यू नो। तो ये देखिए आपके लिए घर की सफाई भी हो सकती है। अपने घर को साफ़ रखो सो दैट पॉजिटिव एनर्जी आ सके, अपनी लाइफ को साफ़ रखो सो दैट पॉजिटिविटी आ सके, अपने दिमाग को साफ़ रखो कि पॉजिटिव थॉट्स आ सके। तो हमें थोड़ा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। ऐसी क्लीनिंग नहीं करना है कि बस झाड़ू लगा लिया इधर उधर से और पलंग के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा है, नहीं। ओके, तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। ये लिटरली आपके घर के बारे में हो सकता है या फिर आपकी लाइफ के बारे में हो सकता है। एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू यू। ये कार्ड ना बहुत ही प्यारा है। पहले तो इस कार्ड को समझो। यहाँ इस कार्ड पे एक फिगर है जो सोफ़े पे बैठी हुई है और अचानक से उसे अपने सोफ़े में कोई डायमंड दिख रहा है। डायमंड मिला इसको अपने सोफ़े के अंदर से, और इसको पता नहीं था कि इस सोफ़े के अंदर डायमंड है। तो अचानक से यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइज़ दे दिया, यू नो, कुछ मिल गया, ख़जाना मिल गया, कोई ट्रेजर मिल गया। अब ये इंसान को ट्रेजर क्यों मिला है अचानक से, कहीं रैंडम जगह से, सोचा भी नहीं था, मेहनत भी नहीं की इस डायमंड के लिए, तो ये कैसे मिला डायमंड? ये अच्छी डीड से मिला है, अच्छे कर्मों से मिला है, जो लोगों के लिए अच्छा किया है उससे मिला है। कई बार हम यूनिवर्स से कंप्लेन करते हैं कि मैंने सबके लिए इतना अच्छा किया, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। जो भी आप अच्छा कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से रिटर्न होके हमेशा आपके पास आएगा ही आएगा, सूनर या लेटर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आना ही आना है। तो अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है और अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्यों करूँ अच्छा, मैंने तो किया सबके साथ अच्छा, मेरे साथ बुरा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, इस एटीट्यूड में मत रहो, क्योंकि जो भी आप अच्छा कर रहे हो वो रिटर्न में आपके पास में आएगा ही। दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स। एनर्जी इसी तरीके से काम करती है। वॉट यू पुट आउट कम्स बैक टू यू। जो आप एनर्जी देते हो वो एनर्जी वापस में घूम फिर के, चाहे वो लंबे रास्ते से आए या शॉर्टकट से आए, आपके पास आएगी ही। तो अपने कर्मास अच्छे रखो और हमेशा लोगों के लिए कंपैशनेट रहो। और कंपैशन में और पीपल प्लीजिंग में फ़र्क होता है। लोगों को प्लीज़ करने के लिए उनके लिए कुछ करना ये अलग होता है, बट आउट ऑफ कंपैशन जो सच में किसी तकलीफ़ में है उसके लिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कुछ करना अलग होता है। ओके, तो अपनी अच्छी डीड्स करना कभी मत छोड़ो। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि इस चैनल पे जितने भी लोग आते हैं आपका दिल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैक्सिमम लोग मेरे जैसे ही हैं यहाँ, मुझे पता है। डू यू फील दैट इन योर हार्ट? दैट्स पोटेंशियल डियर। डू यू फील दैट इन योर हार्ट? एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
पर उस पोटेंशियल का कुछ करिए। मे बी आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मे बी आपका कोई आर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मे बी आप एक बहुत ही अच्छे लीडर बन सकते हैं, मे बी कुछ ना कुछ आपके अंदर है, बट आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग भी अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत करिए, ओके। उसके बाद देर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आप में से कुछ लोगों को अभी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते थे, वो चीज़ें आपको नहीं मिली और आपको कभी नहीं मिल पाएंगी। आपको उन चीज़ों से डिप्राइव्ड ही रहना पड़ेगा, ऐसा आप सोच रहे हो, पर यूनिवर्स ऐसा नहीं सोचते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो कभी कभी खुद के साथ बैठते हैं और ख़ुद को बोलते हैं कि ये चीज़ तो मेरे लिए कभी नहीं हो पाएगी, ये चीज़ तो मुझे कभी नहीं मिल पाएगी, इतने सालों से नहीं मिली, अब क्या मिल पाएगी। कुछ लोगों के लिए प्यार होगा, कुछ लोगों के लिए पैसा होगा, रिलेशनशिप होगा, कुछ ना कुछ अब होगा जो एकदम आप हार मान के बैठ गए हो कि ये तो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको छोटा सा रिमाइंडर देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए डिप्राइव्ड हो, जो आप एकदम ही हार मान चुके हो, वही चीज़ आपको मिलेगी, बट थोड़ा सा अपना माइंडसेट उस चीज़ के आसपास स्विच करने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सेकंड मैसेज भी है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगेन सेम मैसेज, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत सारे पैसे कमा सकती है, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। टीम वर्क का कार्ड पहले भी हमने देखा था और यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड आया है। और टीम वर्क से ये समझ में आ रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके साथ मिलके कुछ काम करिए। मे बी अपने फ्रेंड्स से मिलने जाइए। काम करना ज़रूरी नहीं है, मे बी आपको ज़रूरत है किसी की, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाइए। मे बी आपको अपनी चीज़ें किसी से शेयर करनी है, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, अपने गार्जियन एंजल्स के साथ करिए, यूनिवर्स के साथ करिए, अपने पेरेंट्स के साथ करिए। बेसिकली इस कार्ड का मीनिंग ये है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास में हेल्प है और आपको सारी चीज़ें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में हेल्प है, आपको हर एक चीज़ की टेंशन खुद लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में सीखी है, सबसे सुंदर जो कॉन्सेप्ट मुझे स्पिरिचुअलिटी से इतने सालों में मिला है, वो ये है कि आपको कोई भी चीज़ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हेल्प मांगते हो तो यूनिवर्स आपको हेल्प देते हैं, और जब आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हो कि आपके गार्जियन एंजल्स हैं आपके साथ में, यूनिवर्स हैं, डेटीज़ हैं, सिस्टर्स हैं, पास्ड ऑन लव्ड वंस हैं, इतने सारे लोग स्पिरिट फॉर्म में ही हैं, तो इतनी जब पॉजिटिव एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही है, तो उस हेल्प पे जब बिलीव करने लग जाओगे तो और ज़्यादा दिखने लगेगी। आपको समझ में आएगा, ओ यूनिवर्स मुझे गाइड करे, यूनिवर्स ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मेरी लाइफ में लेके आई, ये छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, ये बड़ी सी चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। और इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को भी सरेंडर करना सीखो। जैसे फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, तो यूनिवर्स को बोलो कि देखो मुझसे ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही, ये टेंशन मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओगे कि कुछ करना है तो मैं कर दूँगी, मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे साइन दे दो तो मैं कर दूँगी। अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो तो ये टोटल आप पे सरेंडर है, ये मेरा काम नहीं है यूनिवर्स, इसको हैंडल करना मेरा काम नहीं है, मैं आपको पूरे तरीके से सरेंडर कर रही हूँ। जस्ट ये करके देखो और वो टेंशन सच में रिलीज़ करके देखो, स्ट्रेस सच में रिलीज़ करके देखो, आप इतना फ्री फील करोगे और फिर वो प्रॉब्लम यूनिवर्स खुद सॉल्व करेंगे। या तो उसका सॉल्यूशन आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा, या तो कोई इंसान एंजल बन के आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपकी मदद कर देगा, ओके। इन सब चीज़ों पे जितना भरोसा करोगे उतना ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना, जो लोग मिराकल्स पे भरोसा करते हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मिराकल्स होते हैं। तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वांड्स है, डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। आप में से कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, चाहे वो पैशन छोटा सा हो कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है कुकिंग करने का, या तो वो पैशन कुछ बड़ा हो, कुछ बहुत ही एम्बिशियस पैशन हो कि मुझे बिज़नेस खोलना है, मुझे इस चीज़ की स्टडी करनी है। बट आप जब अपने पैशन में स्टैंड करोगे तो लाइफ में अबंडेंस आना निश्चित है, कोई उसे रोक नहीं सकता।
अगर आप हर दिन ऐसे काम कर रहे हो जिसको करके आपको मज़ा आ रहा है बट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है? सी, एक बहुत ही बड़ा ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बातें नहीं करते, डायरेक्टली बात नहीं करते, इनडायरेक्टली बहुत नॉलेज इस चीज़ का, डायरेक्टली नहीं है। देखो हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन में तब रहते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना, खुश रहो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में है, वाइब्रेशन है। यस, ये बात सच है, बट सबसे बड़ा आपको ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप अपने पैशन में स्टैंड करते हो ना, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है, क्योंकि आपका पैशन ही आपकी ऑथेंटिसिटी है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपने किसी पैशन को जीना स्टार्ट करते तो हम उसको पॉल्यूट कर देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के। फॉर से कि मेरा पैशन है आपकी रीडिंग करना और मैं एकदम दिल से आपकी रीडिंग कर रही हूँ, बट अगर मेरे दिमाग में जैसी थॉट आया कि ओह मैंने तो ये बात बोल दिया, व्यूज़ आएंगे कि नहीं, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, मेरा वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, मुझे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे करना चाहिए वीडियो जिसमें मुझे पता है कि लाखों व्यूज़ आएंगे, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन पीपल्स लव लाइफ, क्योंकि लोग प्यार में होते हैं तो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं और उसका फ़ायदा हर कोई बिजनेस वाला उठाता है। तो वो क्या होता है, फिर वो पैशन नहीं है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि चलो ये रीडिंग करते हैं, लाखों व्यूज़ आएंगे, पिक अ कार्ड करते, ये वाला पिक अ कार्ड, वो वाला पिक, सबको पता है ना किस पिक अ कार्ड पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो फॉर से कि मैं अपने पैशन को दिल से जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैं दिमाग लगाने लग गई अपने पैशन में। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये बात बोल रही हूँ तो व्यूज़ कितने आएंगे, मतलब मैंने अपने पैशन को ही पॉल्यूट कर दिया। मुझे क्या करना था, 100% रीडिंग पे फोकस करना था, 100% रीडिंग पे फोकस करना था, दिल से रीडिंग करनी थी, इंट्यूशन से रीडिंग करनी थी और इस प्रोसेस को एंजॉय करना था। बट मैंने क्या किया, मैंने उसमें अपनी चालाकी लेके आ गई, अपना मतलब लेके आ गई, तो क्या हुआ, वाइब्रेशन डाउन हो गया। ऐसे एक म्यूजिशियन, आई एम सॉरी आई एम फम्बलिंग, ऐसे कोई म्यूजिशियन है, वो कोई गाना बना रहा है फॉर से, अब वो एकदम दिल से पैशन से गाना बना रहा है, मे बी उसका पहला गाना हिट नहीं होगा, 2 3 4 बार भी वो पैशन से बनाएगा तब हो सकता है कि उसका गाना हिट हो। बट जहाँ पे वो गाना बना रहा है और सोच रहा है ओ ट्रेंड क्या चल रहा है, जहाँ पे उसने अपनी खुद की प्योर क्रिएटिविटी पैशन को पॉल्यूट किया, वहाँ पे फिर वो लोअर वाइब्रेशन हो जाता है। बट द कैच इज, जो लोग पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते हैं डे बाय डे, सी मेरा पैशन हो सकता है कि मुझे स्ट्रे डॉग्स को जाके खाना खिलाना है, और पैशन मतलब वन बिग पैशन नहीं होता है, एवरी डे एवरी मोमेंट आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं। किसी भी मोमेंट समझा करो कि क्या करने का मन कर रहा है सबसे ज़्यादा, और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं करूँ कि जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ बहुत अच्छा लगेगा, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कि दिल से क्या करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको पैशन के वाइब्रेशन से गाइड करते कि लाइफ में करना सही करना क्या है। किसी दिन पेंटिंग करने का मन कर रहा है, पेंट करो, यू नो, तो ये सब मतलब फॉलो दिस, ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है लाइफ को अबंडेंस की तरफ लेके जाने का, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, क्योंकि सोर्स आपसे आपके इंटरेस्ट, इंस्पिरेशन, पैशन के थ्रू बातें करते हैं, गेटिंग मी। और जब आप, अगर आप, और हो सकता है आप ये मुझसे बोलो कि मैं तो 9 to 5 जॉब करती हूँ, मैं कैसे अपने पैशन को फॉलो करूँ, तो मे बी आप घर पे आके थोड़ी देर अपने पैशन को फॉलो करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, बट जब आप प्योर 100% प्योर फॉर्म में आके किसी चीज़ को एंजॉय करोगे और डेली थोड़ा थोड़ा भी करोगे, तो भी आपकी लाइफ अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएगी, कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैं क्यों इतना बता रही हूँ, क्योंकि डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। यहाँ पे यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों को लिटरली ऐसे बता रहे हैं, आप जब पैशन में रहते हो तो आप ग्लो करते हो, आप बहुत शाइन करते हो, हमें बहुत पसंद है लियोस जब आप अपने पैशन में स्टैंड करते हो। आई होप जो मैं समझाना चाह रही थी मैं समझा पाई हूँ। एक और कार्ड लेंगे इस डेक से। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। सो आपने कुछ लोगों को देखा है जो बहुत कुछ हो जाता है, कोई उन्हें मुंह पे कुछ बोल के चला जाता है, बट वो लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, फिर भी अपने काम से मतलब रखते हैं और उस जगह से इवेंचुअली निकल जाते हैं। तो क्या वो लोग कमज़ोर हैं? नहीं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। कमज़ोर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं,
स्ट्रॉन्ग लोग इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स इज सेइंग कि जो लोग जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं उतने ही ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आप देख लेना लाइफ में जो भी इंसान सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है ना, वो अंदर से सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। तो यहाँ पे आपकी कामनेस में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करने में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 2 कार्ड्स लेंगे हम। प्योरिटी, ये वही प्योरिटी इज़ लाइक यहाँ पे जो यूनिवर्स हमें सफाई के लिए बोल रहे थे, ये एग्जैक्टली वही मैसेज है। उसके बाद है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हमें ये बता रहा है कि आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आप सच आपके सामने हैं, लाइफ की रियलिटीज़ आपके सामने हैं, लोगों के सच आपके सामने हैं, अपने खुद के सच अपने आपके सामने हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। वो जो भी सॉन्ग था, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेम एंड क्रिंज, बट यू नो योर सेल्फ। अब आप खुद को भी जान गए हो कि कौन सी आदत बुरी है, कौन सी आदत अच्छी है, कौन कैसा है। तो जब इतनी क्लैरिटी लाइफ में आ गई है तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। ओके, इट्स ओके अगर आप में कुछ बुरी आदतें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करो। इट्स ओके अगर लाइफ ने कोई कड़वा सच दिखा दिया है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है लीडरशिप। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।